नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 11 की सीरीज़ चल रही है और ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं केंद्र स्थानों की। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी एक कॉमन भावों के बारे में। केंद्र स्थान देखिए, कुंडली का 1, 4, 7 और 10वां भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये 4 भाव केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुंडली है, ये देखिए। केंद्र स्थानों की हम बात करेंगे। केंद्र का मतलब होता है मध्य, मतलब जो भाव कुंडली के मध्य में पड़ते हैं वो केंद्र भाव कहलाते हैं। देखिए, मध्य में कौन से पड़ रहे हैं? 1 पहला भाव, 4 चौथा भाव, 7 सातवां भाव और 10 10वां भाव। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये जो मध्य में होते हैं चारों भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। उपयोगिता क्या है? देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया गया है वो केंद्र भावों को दिया गया है। इवन जितने भी राजयोग क्रिएट होते हैं कुंडली में, जितने भी राजयोग बनते हैं, वो सभी केंद्र भावों से बनते हैं। पिछली एपिसोड में भी हमने बात करी थी। जब हमने बात करी थी तो हमने बात कही थी, भाव के अधिपति ग्रह को भावेश कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि प्रथम भाव का अधिपति ग्रह कौन सा है, इसका लॉर्ड कौन सा ग्रह है, लॉर्डशिप किसकी है, इसकी इस पे किसकी है। इन सभी को जब हम देखेंगे ना, तो हम ये पाएंगे कि जब हम इन सभी को देखेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि प्रथम भाव का अधिपति ग्रह, या एक सिंपल भाषा में कहते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पूरी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। इससे एक प्रेडिक्शन क्रिएट होता है। फोर्थ हाउस का कहाँ बैठा है, सेवन्थ हाउस का कहाँ बैठा है, दशम भाव का कहाँ बैठा है, 10th हाउस का कहाँ बैठा हुआ है। तो इसके लॉर्ड जहाँ भी बैठे होते हैं, ये चारों के चारों शुभ स्थान होते हैं। सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस जो भाव हैं वो यही वाले हैं, ये चारों भाव। तो इनका बड़ा महत्व है। अब होता क्या है कि इनके लॉर्ड जहाँ भी बैठेगा उसके हिसाब से फल देगा, या फिर दूसरे भावों के लॉर्ड अगर इसमें बैठ जाते हैं तब भी उनकी शुभता आ जाती है उनके फलों में। तो सबसे पहले जब हम कैलकुलेट करना होता है तो हमें ये देखना होता है केंद्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है और कौन कौन से ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। जैसे इस कुंडली में बात करें तो शनि और शुक्र, ये दोनों इन चारों भावों में से किसी में बैठे हुए हैं, तो इनकी शुभता बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, एक नियम और होता है। चतुर्थ से सप्तम, सप्तम से दशम, ये उत्तरोत्तर शुभ होते हैं। जैसे फोर्थ हाउस शुभ माना जाता है, लेकिन इससे भी शुभ माना जाता है 7th हाउस, और 7th हाउस से भी शुभ माना जाता है 10th हाउस। देखिए, अभी जब हमने बात शुरू करी है ना, हमने बताया था कि प्रत्येक भाव का एक सामूहिक नाम होते हैं। तो सामूहिक से क्या मतलब हो गया है कि ये क्यों हो रहे हैं ऐसा, इसकी भी हम बाद में, अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, ये 11 वाली सीरीज़ आगे बढ़ेगी, एपिसोड 11 की सीरीज़ बढ़ेगी, वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा आपको कि ऐसा हमने क्यों कही कि चौथे से उत्तरोत्तर सप्तम शुभ होता है, सप्तम से उत्तरोत्तर दशम शुभ होता है। ठीक है, तो अभी आप इस नियम को केवल एक ध्यान में रखें। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केंद्र लग्न सबसे ज़्यादा बलशाली होता है, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, सबसे ज़्यादा शुभ होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है लग्न। इससे लग्न से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन लग्न के अलावा जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये 3 भाव और हैं, टोटल 4 भाव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिकोण की। त्रिकोण भाव कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है ये भावों का भी। हमने पहले भी कहा था ये सिद्धांत चल रहे हैं, सिद्धांतों को आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, ये चीज़ें आपने समझ ली, क्योंकि देखिए भावों का जो चैप्टर है ना, या फिर ये जितनी भी हम सीरीज़ चला रहे हैं सेपरेट जो चला रहे हैं, जैसे राशियों की हमने सिद्धांतों की सीरीज़ चल रही है, हमने भावों के सिद्धांतों की सीरीज़ चला रहे हैं। नेक्स्ट हम ग्रहों के सिद्धांतों की बात करेंगे। जब हम सेपरेट इसको पढ़ते हैं ना, सेपरेट अगर समझना शुरू करते हैं तो ये कोई टिपिकल नहीं है।
कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ जाते हैं कि हम पढ़ने के बाद उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, या हम उसको भूल जाते हैं या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते कुंडली में, तो प्रोडिक्शंस उतने मतलब अच्छे नहीं होते या फिर गलत भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को आपको समझना तो है, लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो राजयोग में केंद्र स्थानों का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, और बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस जो होते हैं, शुभता के लिए जितने प्रेडिक्शंस होते हैं उसमें केंद्र स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिकोण स्थानों की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।